बर्फ की मलका। एक दफा का जिक्र है, दो पक्के दोस्त थे जिनका नाम के और गर्डा था। वो एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों दोस्तों को फूल बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने लॉन में गुलाब के फूल लगाए हुए थे। के की दादी उनको रोज एक कहानी सुनाया करती थी। एक दिन सर्दियों के मौसम में दादी ने बर्फ की मलका की कहानी सुनाई। बर्फ की मलिका बहुत जालिम चुड़ैल थी। वो लोगों के दिल बर्फ के बना के उनको अपना गुलाम बना सकती थी। हमें अपने आप को बर्फ की मलिका से बचाना होगा। अगर वो यहाँ आई तो मैं उसको आग पे पिघला दूंगा और वो फिर पानी की मलका बन जाएगी। मुझे किसी की हंसी की आवाज आ रही है। ये कौन है? क्या कोई खिड़की के बाहर खड़ा है? के ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बाहर बर्फबारी हो रही थी। के की आंखों में कुछ चला गया। मेरी आंखें! आंखों के बाद उसके दिल में कुछ डर सा हुआ। मेरा दिल! क्या हुआ के? तुम्हें चोट लगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है, दूर हो जाओ। ये गर्डा के लिए एक हैरानी की बात थी, क्योंकि इससे पहले के ने कभी ऐसा नहीं किया था। उस दिन के बाद से के का रवैया अजीब हो गया। वो अब गर्डा से बदतमीजी से बात करता। गर्डा को के का रवैया समझ ही नहीं आया। एक दिन के अपनी बर्फ गाड़ी बाहर लेकर आया। के चलो खेलते हैं। नहीं, मैं बड़े लड़कों के साथ खेलूंगा। के हम पक्के दोस्त हैं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? के ने गर्डा की तरफ तवज्जो ही नहीं दी और बर्फ गाड़ी में चल पड़ा। गर्डा ने उसका पीछा किया, लेकिन के इतनी तेजी से निकला कि जल्दी वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। बेचारी गर्डा घर वापस आ गई। के की बर्फ गाड़ी तेजी से जा रही थी। अचानक एक सफेद घोड़ों की बग्गी सामने आ गई और के की बर्फ गाड़ी को अपने साथ घसीट लिया। शुरू में के को बहुत मजा आया, लेकिन बाद में वो घबरा गया। बग्गी उसको स्नोलैंड ले गई। के सामने एक बड़ा सा बर्फ का महल था। बग्गी से कोई नीचे उतरा और वो थी बर्फ की मलका। के बर्फ की सल्तनत में खुशामदीद। इससे पहले के कुछ कहता, बर्फ की मलका ने अपना हाथ के सर पे रख दिया। उसका जादू काम करने लगा और के उसके पीछे पीछे चलने लगा। बर्फ की मलका के को महल ले गई। गर्डा ने के का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गर्मियां आ गई थी। गर्डा ने तहिया कर लिया था कि वो के को घर वापस लेकर ही आएगी। उसने इस बारे में दादी से बात की। तुम बहुत बहादुर लड़की हो गर्डा, तुम जरूर कामयाब होगी। शुक्रिया दादी अम्मा। ये लो आईना, ये तुम्हारी मदद करेगा। गर्डा ने आईना लिया और के को ढूंढने निकल पड़ी। वो अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। रास्ते में उसने चिड़ियों, जानवरों, दरख्तों और हवाओं से पूछा कि क्या उन्होंने के को कहीं देखा है, लेकिन किसी ने भी के को नहीं देखा था। गर्डा ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ती गई। बहुत आगे चलने के बाद वो एक दरिया के पास पहुंची। वहाँ कोई भी नहीं था। गर्डा ने एक लम्हे को सोचा और फिर दरिया से पूछा, प्यारे दरिया, क्या तुमने मेरे दोस्त के को देखा है? वो कहीं गुम हो गया है। उसको कोई जवाब नहीं मिला। वो उदास होके वहाँ से जाने वाली थी कि अचानक एक बगला आया और उसके कंधे पे बैठ गया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ देना होगा। बगला उड़ गया था। गर्डा को अंदाजा हुआ कि दरिया की तरफ से कोई पैगाम है। उसने अपने गले का हार उतारा और दरिया में डाल दिया। अचानक ही एक कश्ती उसकी तरफ आने लगी। वो खाली थी। गर्डा कश्ती में बैठ गई और कश्ती खुद ब खुद चलने लगी। कश्ती उसको दरिया के दूसरे किनारे पे ले गई। गर्डा कश्ती से उतरी तो उसके सामने एक खूबसूरत बाग था। उसमें फूल लगे हुए थे। उसने इतने किस्म के फूल कभी नहीं देखे थे। गर्डा फूलों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि फूलों में तो खुशबू ही नहीं है।
फिर गड्ढा के पास एक औरत आई। खुशामदीद लड़की। शुक्रिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैं गड्ढा हूँ। मैं अपने दोस्त के को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने उसे देखा है? के? अरे नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे फिर मुझे चलना चाहिए। परेशानी के लिए माजरत। रुको, क्या नाम बताया तुमने? के? शायद मैंने किसी लड़के को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। औरत ने गड्ढा को चाय पिलाई। गड्ढा ने बताया कि केक किस तरह गायब हुआ। उसने बताया कि उसका शक बर्फ की मलका के ऊपर है। बर्फ की मलका? वो तो एक चुड़ैल है। उसकी वजह से मेरे सारे फूलों की खुशबू खत्म हो गई है। मैं उसको सबक सिखाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद औरत गड्ढा के बाल झाड़ने लगी। उसके हाथों में एक जादुई कंघी थी। असल में वो चाहती थी कि गड्ढा उसके पास रहे क्योंकि वो अकेली थी। जादुई कंघी की मदद से उसने गड्ढा की याददाश्त मिटा दी थी। गड्ढा सो गई और जब वो उठी तो उसको कुछ याद ही नहीं था। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे साथ हो, मेरे बाग में। औरत का जादू गड्ढा की पाक रूप पे ना चढ़ सका। जैसे ही गड्ढा ने औरत की टोपी पे खूबसूरत फूल देखा, उसको के और उसके बारे में सब याद आ गया। मुझे के को जल्द से जल्द ढूंढना है। मुझे इजाजत दीजिए। औरत ने गड्ढा को रोकने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा अपने फैसले पे अटल रही। वो वापस जाकर कश्ती में बैठ गई। कश्ती चल पड़ी, लेकिन उसको पता नहीं था कि अब उसको कहाँ जाना चाहिए। अरे दरिया, रास्ता ढूंढने में मदद करो। वो दुआ ही मांग रही थी कि एक कौवा आया और उसको शुमाल की तरफ जाने का इशारा किया। गड्ढा ने कुछ देर तक कौवे का पीछा किया। उसने बर्फीले समंदर से गुजरते हुए एक बड़ी सी कश्ती के पास जा पहुंची। गड्ढा कश्ती के ऊपर चढ़ गई। क्या ये कश्ती मुझे बर्फ की मलका के महल ले जाएगी? एक बहरी कज़ाक लड़की गड्ढा के सामने आ गई। क्या तुम अपना रास्ता भूल गई हो लड़की? तुम बहरी कज़ाकों की कश्ती पर हो। गड्ढा ने उसको के और बर्फ की मलका के बारे में सब कुछ बताया। बहरी कज़ाक लड़की को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुम के को बर्फ की मलका के महल से नहीं निकाल सकती। भूल जाओ उसे। मैं उसे किसी भी कीमत पे ढूंढ निकालूंगी। उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी। दरअसल मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन मैं तुम्हारे रवैये से मुतासिर हुई हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में मदद करूँगी। अगली सुबह बहरी कज़ाक लड़की ने गड्ढा को एक बारहसिंगा ला कर दिया। ये इस बर्फ की सल्तनत का सबसे तेज बारहसिंगा है। ये तुम्हें बर्फ की मलका के महल ले जाएगी। अरे शुक्रिया। अब जाके उस बर्फ की चुड़ैल को पकड़कर सबक सिखाओ। गड्ढा ने बारहसिंगा पे सवारी की। काफी लंबा सफर करने के बाद गड्ढा एक बर्फ के घर के पास पहुंची। वहाँ उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। तो तुम वो आईना ले आई हो ना? गड्ढा को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसको समझ नहीं आ रहा था उस बूढ़े आदमी को आईने के बारे में कैसे पता। उसने आईना निकाला और अक्लमंद बूढ़े आदमी को दिखाया। क्या ये मेरी बर्फ की मलका से जीतने में मदद करेगा? नहीं, ये जादुई आईना है। ये सच्चाई दिखाता है, कुछ और नहीं। फिर अक्लमंद बूढ़े आदमी ने गड्ढा को बर्फ की मलका के बारे में बताया। जब बर्फ की मलका छोटी थी तो वो बहुत मेहरबान और खुश मिजाज थी। वो जहाँ जाती फूल खिल जाते। जब वो मुस्कुराती उसकी आंखें सूरज की तरह चमकती। वो बहुत अलग और खुश थी। उसका नाम लीला था। हर किसी को लगता था कि लीला एक चुड़ैल है। इसी वजह से बच्चों को लीला के साथ न खेलने की और ना ही बात करने की इजाजत थी। उसको सबने तन्हा छोड़ दिया था। जल्द ही वो सबसे नफरत करने लगी और एक दिन उसने ये दुआ की, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है वो बर्फ के बन जाएं। फिर उसने एक दूर बड़ा सा महल बनाया।
वो वहाँ अकेली पड़ी हुई बगैर किसी प्यार और मोहब्बत के। उसको तुम मारना नहीं, सिर्फ उसके बुरे ख्यालात को खत्म करना। ये आईना तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम उसको याद दिलाने में कामयाब हो गई कि वो कौन थी, तो तुम अपने दोस्त के को बचा सकती हो। गर्डा बर्फ की मलका के महल पहुंच गई। उसने के को एक कोने में देखा। वो एक बर्फ का मुजस्मा बना रहा था। अरे के, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मैं गर्डा। तुमने मुझे पहचाना नहीं के ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ ना कहा। अचानक वहाँ बर्फ की मलका आ गई। यहाँ हर चीज की तरह इसका दिल भी बर्फ का बन गया है। चली जाओ, ये मेरा गुलाम है। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी बर्फ का बना दूंगी। के, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आई हूँ, चलो। गर्डा के आंसू के हाथों पे गिरे। उसकी मोहब्बत और प्यार अपना असर दिखा रही थी। के को हल्के हल्के पुरानी बातें याद आने लगी। गर्डा, मैं तुम्हें पहचान गया। मुझे सब याद आ गया। बर्फ की मलका को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी जादुई छड़ी से गर्डा के ऊपर जादू करने लगी। गर्डा ने अपना आईना निकाला और सामने कर दिया ताकि वो जादू से बच सके। जादू खत्म हो गया। बर्फ की मलका ने गर्डा के आईने में देखा। उसने जो देखा वो उसका चेहरा नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची का चेहरा था। और अचानक बर्फ की मलका एक छोटी बच्ची में तब्दील हो गई। बहुत शुक्रिया के और गर्डा, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैं असल में कौन हूँ। अब मैं अपने बुरे ख्यालात से आजाद हूँ। के और गर्डा ने लीला को खुदा हाफिज कहा और अपने घर वापस आ गए।